हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सिंपलीफिकेशन पढ़ेंगे और इस सिंपलीफिकेशन वाले टॉपिक से सभी प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, पुलिस हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, उसमें अवश्य इस टॉपिक से प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो आइए जान लेते हैं इस टॉपिक से किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे और उनको जल्द से जल्द कैसे सॉल्व करेंगे। तो मैं नरेंद्र कुमार, स्वागत है आप सभी का इस अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आइए जान लेते हैं इसके बारे में। तो ये प्रश्न रखा है, इस प्रकार से आपको प्रश्न पूछ दिया जाएगा और पूछेगा कि भाई इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। ठीक है, इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए हमारे पास कुछ नियम होते हैं, उन नियमों को जानने में। जैसे आप लोगों ने कहीं पढ़ा होगा बोर्ड मास का रूल, इसे हम बोलते हैं बोर्ड मास। ठीक है, बोर्ड मास का रूल बोलते हैं इसे हम लोग। इस बोर्ड मास का रूल का मतलब क्या है? बी का मतलब होता है ब्रैकेट। क्या होता है? ब्रैकेट से हम बोलते हैं कोष्टक। क्या बोलते हैं भाई? ब्रैकेट, इसे बोलते हैं हम कोष्टक। सबसे पहला अगर कहीं इस प्रकार के प्रश्नों में कहीं कोष्टक आता है, क्या आता है? कोष्टक आता है, तो सबसे पहले कोष्टक सॉल्व करेंगे पहले नंबर पर। ठीक है, और कोष्टक में भी कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, वो कोष्टक किस प्रकार से हो सकते हैं भाई? अगर मान लीजिए सबसे पहले कोष्टक का अगर बात करना चाहें, कोष्टक में इधर नोट कर ले रहा हूँ, एक होता है भाई रेखा कोष्टक। क्या होता है भाई? रेखा कोष्टक होता है जिससे हम लाइन के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए अगर कहीं इसी क्वेश्चन में कहता है भाई 27 × 2, तो ये से बोलते हैं हम रेखा कोष्टक। क्या बोलते हैं? यानी जिन संख्याओं पर लगा होता है ये रेखा कोष्टक बोलते हैं, और सबसे छोटा कोष्टक यही होता है। ठीक है, अगर कहीं तुम्हें रेखा कोष्टक आता है किसी क्वेश्चन में, सबसे पहले हम उसी कंडीशन रेखा कोष्टक को सॉल्व करेंगे। अगर उसके बाद एक आता है छोटा कोष्टक, इस दूसरे नंबर पर हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तीसरे नंबर पे आता है एक मझला कोष्टक से बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मझला कोष्टक। और चौथे नंबर पे आता है हमारा बड़ा कोष्टक। अगर कहीं इक्वेशन में ये कोष्टक आपको मिल जाते हैं, सबसे पहले प्रेफरेंस देंगे इस वाले रेखा कोष्टक को, दूसरा कोष्टक इसको देंगे, तीसरा मझला कोष्टक को, चौथा बड़ा कोष्टक को। उसके बाद कोष्टक के अंतर्गत अगर इनमें से कोई भी चिन्ह आ जाते हैं, इन चिन्हों का मतलब क्या है? ओ से मतलब होता है ऑफ। ऑफ, इस ऑफ का मतलब होता है का। और कई संख्याओं में का कहीं लिखा रहता है। हमने कहा इन संख्याओं में बोलता है 27 का 2, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इस का को सॉल्व करेंगे, और इस का का मतलब होता है मल्टीप्लाई। किसका होता है? मल्टीप्लाई। आगे हम करेंगे क्वेश्चन में। इसका मतलब क्या होता है? डिवीजन। क्या होता है? डिवीजन। और इसका मतलब होता है भाग। अगर कहीं कंडीशन में कोष्टक के अंतर्गत अगर ये कंडीशन आ जाती है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? पहले नंबर पे हम करेंगे ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, और ब्रैकेट के बाद उसमें अंतर्गत जो भी और का मिलता है तो का करेंगे सॉल्व। उसके बाद क्या करेंगे? हम डिवीजन को सॉल्व करेंगे। तीसरे नंबर पे हम चौथे नंबर पर करेंगे मल्टीपल। इसे मल्टीपल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मल्टीपल बोलते हैं, इसे गुणा। चौथे नंबर हम गुणा सॉल्व करेंगे। इसके बाद ऐड या हम सब्ट्रैक्शन, इन दोनों में से हम कोई भी साथ साथ कर सकते हैं। ये पांचवा, इसे बोलते छठवां बोल देते हैं सब्ट्रैक्शन, इसे बोलते हैं जोड़, और यहाँ बोलते हैं घटाव। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे? लास्ट में घटावा करेंगे। क्लियर? इन नियमों का हमें यहाँ पालन करना पड़ेगा। आप इन नियमों को नोट कर लेंगे और इन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं भाई इन प्रश्नों को। सबसे पहले हमने देखा हुआ कि यहाँ पर बोर्ड मास का रूल लगाएंगे, तो बोर्ड मास का रूल लगाने के लिए सबसे पहले मेरे दिमाग में आया कोष्टक। और उससे यहाँ पर कोष्टक सबसे पहले कौन सा मिल रहा है भाई? छोटा कोष्टक सॉल्व करेंगे, ये मिल रहा है। अब इस कोष्टक के अंतर्गत जो भी चिन्ह आ रहे हैं उसको सॉल्व करेंगे। यानी अगर भी चिन्ह आता है, सबसे पहले अगर का, सबसे पहले चिन्हों में का मिलता है तो हम का सॉल्व करेंगे, और का नहीं मिलता है तो उसके बाद भाग मिलता है तो भाग करेंगे, तीसरे नंबर पर भाग नहीं मिला है तो गुणा करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? धन या ऋण में से एक को ये कर लेंगे। ठीक है, चाहे आप धन कर लीजिएगा चाहे ऋण कर लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वही बोर्ड मास का रूल आएंगे यहाँ पर। हमने देखा सबसे पहले इस कोष्टक में यहाँ का तो कोई है नहीं है, क्या दूसरा नंबर क्या? भाग। तो हम सबसे पहले यहाँ भाग सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? भाग करेंगे। चलिए, तो भाग करेंगे, तो इसको हम सॉल्व करने के लिए हमने देखा कि 6 का भाग 20 में नहीं आ रहा है। 6 का भाग 20 में नहीं आया तो कोई बात नहीं है, तो हम इसको क्या कर लेंगे? 20/6 नोट कर लेंगे। ठीक है, क्या कर लिया? 20/6 नोट कर लिया। उसका चिन्ह किसका लगा भाई? गुणा का 3 का चिन्ह लगा है। ठीक है, तो हमने देखा भाई इस संख्या को सॉल्व करने के लिए मुझे ये कार्य करना पड़ा, 2/3 प्लस के ये, और यहाँ पर ये आ गया। ठीक है, इसको सॉल्व करना चाहूँ तो कितना आएगा भाई? 3 से काटेंगे, 3 × 3 3 दूनी 6, 2 से काटा 2 × 20। हमारा कोष्टक सोल्व हो गया। क्या हो गया भाई? कोष्टक सोल्व हो गया। कोष्टक सोल्व करने के दौरान मुझे क्या मिला यहाँ पर भाई? मुझे यहाँ पर जो मिला प्लस का 10 से कम 10, कोष्टक खत्म हो गया।
अब देखा भाई इस कोष्टक की बात करना चाहें, अब इस कोष्टक में सबसे पहले मुझे क्या मिल रहा है भाई, काता नहीं, दूसरे में भाग मिला, तो सबसे पहले मैं इसे भाग सॉल्व करूंगा। तो सबसे पहले भाग सॉल्व कीजिएगा तो इसको मैं ले सकता हूँ 27 गुणा 3 का भाग 2 में नहीं जाएगा तो इसको ले सकता हूँ 2/3 ले सकता हूँ भाई, प्लस का 10। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, 3 नम्मा 27। चलिए यहाँ पर सॉल्व किया तो मुझे मिला 9 दूनी 18, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अब तो, और प्लस का 10। ठीक है, अब हम देंगे, अब इस कोष्टक सॉल्व करते करते यहाँ कितना मिलेगा, 28 मिलेगा, और इस कोष्टक हट जाएगा, 56 में से 28 जाएंगे कितना जाएगा 28, तुम्हारा राइट कितना आंसर आ गया 28। तो हम यहाँ पर ऐसी कंडीशनों में बोर्ड मास, इससे हम कर सकते हैं कभी बदमाश का रूल बोल देते हैं, इसको हम याद करेंगे। ठीक है ना, ये नियम हम यहाँ पर अन्य प्रश्नों में सॉल्व करेंगे और बड़े आसानी से आंसर निकाल लेंगे। और यहाँ से ऐसे प्रश्न आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में अवश्य ही पूछ लिया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न करने के लिए। क्वेश्चन है 1 माइनस के 5 माइनस 2 प्लस के माइनस के 5 प्लस के 6 माइनस के 2 इंटू 2 इंटू, इसकी वैल्यू याद करनी है। आपके ऑप्शन दे रखे हैं माइनस के 4, 2 माइनस के 2 और 0, ये आपके ऑप्शन है। ठीक है, इनमें से हमें आंसर निकालना है क्या आएगा। चलिए अच्छी बात है। सबसे पहले देखिए कोष्टक, कोष्टक मुझे क्या मिल रहा है, सबसे छोटा कोष्टक सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए इसको सॉल्व कीजिएगा भाई, 5 माइनस के 2 प्लस के, यहाँ अब प्लस यहाँ देंगे, मुझे भाग है नहीं है, गुणा है नहीं है, का है नहीं है, मुझे क्या प्लस और माइनस है, तो आप प्लस और माइनस में कोई भी चीज़ पहले सॉल्व कर लीजिएगा भाई। ये माइनस की दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, माइनस के 7 हो जाएंगे, प्लस के 6 हो जाएंगे। हमने देखा भाई माइनस के 2 माइनस के 5 माइनस 7 और प्लस के 6 हटाएंगे तो क्या मिलेगा, मुझे माइनस का 1 मिलेगा। क्या मिलेगा, इंटू 2 और ये कर देंगे वैल्यू। हमने देखा भाई अब इस संख्या का जब ये कोष्टक हटाएगा तो इस संख्या का साथ इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम देखेंगे यहाँ से 2 प्लस, अब ये चिन्हों का जैसा कोई चिन्ह आया था तो चिन्हों का चिन्हों से मल्टीप्लाई करते हैं, अंकों का अंकों से करते हैं। तो प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा क्या मिलेगा, माइनस मिलेगा। तो कभी भी देख लेना भाई, प्लस का मल्टीप्लाई अगर प्लस से करेंगे तो हमेशा प्लस ही मिलेगा, प्लस का मल्टीप्लाई अगर आप माइनस से करते हैं तो हमेशा क्या मिलेगा, माइनस मिलेगा, या माइनस का मल्टीप्लाई प्लस के साथ करते तो माइनस मिलेगा। अगर दोनों तरफ माइनस माइनस हो तो हमेशा क्या मिलेगा, प्लस मिलेगा। तो हमने देखा इस नियम के अनुसार माइनस प्लस का मल्टीप्लाई माइनस आ जाएगा, 2 एकम 2, इसको सॉल्व कर लिया, ये आ गया। अब नंबर किसका आएगा भाई, इस वाले कोष्टक का नंबर आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस के देगा 2 में से 2 जाएंगे, क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो ये कोष्टक भी सॉल्व हो गया। ठीक है, अब हमने देखा भाई 5 में 0 जाएंगे, 5 बचेगा तो माइनस के 5, 1 में 5 जाएंगे कितना जाएगा, माइनस के 4। चौके हम जानते हैं प्लस संख्या छोटी है, माइनस संख्या बड़ी है, तो 5 में से 1 जाएंगे 4 बचेगा, वो भी किससे बचेंगे, माइनस के 4 बचेंगे। तो हमारा आंसर कितना जाएगा, माइनस के 4 आपका आंसर आ गया। क्लियर। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर नियमों का किस प्रकार से पालन कर पा रहे हैं। चलिए 1-2 प्रश्न और ले लेते हैं जिससे कि आपकी कंसेप्ट और अच्छी तरह क्लियर हो जाए। जैसे कोई प्रश्न है 5 सही 1/2 माइनस के 2 सही 1/3 भाग 3/4 माइनस के 1/2 2/3 माइनस के 1/6 माइनस के 1/8। यहाँ पर ये रेखा कोष्टक है, बंद कर दिया और इसका ये कर दिया। इसका मान निकालना है। अब ऑप्शन दे रखे हैं 6, 1/6, 3 और 1/4। ये आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं। बताइएगा इसमें आंसर क्या हो सकता है। तो चलिए हम क्या कर सकते हैं भाई, सबसे पहले इस पर हम नजर डाली गई तो मुझे क्या मिल रहा है, सबसे पहले रेखा कोष्टक मिल रहा है। तो सबसे पहले इस रेखा कोष्टक के अंतर्गत जो वैल्यू आ रही है इसको हम सॉल्व करेंगे। यानी क्या आ रही है, 1/6 और 1/8 आ रही है। ये भिन्न की तरह रखी है तो आप पहले भिन्न की तरह सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा भाई, मैं चाहूँ सबको क्या बना लूँ, भिन्न बना लूँ। ठीक है, या आप ऐसे नोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं 3 दूनी 6 कितना हो जाएगा, 7/3 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 3/4 माइनस के 1/2। सॉल्व किया हमने 2/3 माइनस लगाया, इसको सॉल्व करा। ये दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा भाई, 24 एलसीएम आ जाएगा। 6 चौका 24, ये आपस में मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है ना, 6 चौका 24, 8 या 24, ये आ जाएगा भाई। हमने रेखा कोष्टक सॉल्व किया तो इतना आ गया भाई। ठीक है, ये अभी चल रहा है इसके अंतर्गत।
तो यहाँ पर क्या मिलेगा मुझे 1 मिलेगा, नहीं घटाने पर मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पर मुझे 1 मिलेगा और 1 जो कोष्टक के अंदर बाहर निकलेगा तो प्लस, ये प्लस की वैल्यू है माइनस के, तो दोनों क्या माइनस हो जाएंगे। तो इस प्रकार से ये कोष्टक क्या जाएगा, हट जाएगा, हट गया। अब मुझे क्या मिला, अब इसके बाद नंबर आएगा इस छोटे वाले कोष्टक को सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए सॉल्व कीजिएगा। इससे कैसे करेंगे भाई, जैसा अभी किया था वैसे ही करेंगे भाई। माइनस के 7/3 डिवाइडेड बाई 3/4 माइनस के 1/2। हमने क्या 24 एलसीएम आ जाएगा आपका, 3/8 = 24 और 8 × 16। अगर आप मान लीजिए फ्रैक्शन को जल्दी से जल्दी कराना चाहते हैं तो इसका मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, इसका मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए और दोनों का मल्टीप्लिकेशन नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग। माइनस के कितना 1, 24 से कम 24, 1 आ गया, ठीक है। यहाँ से मैंने इसको सॉल्व किया। अब देखेंगे भाई, जब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ तो सॉल्व करने के दौरान मुझे क्या मिलेगा, 16 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 15 बचेगा। तो डायरेक्टली मैं इसको ले सकता हूँ, यहाँ पर मुझे मिला कितना 15 मिला। अब जानते हैं कि मैं जब इस कोष्टक को हटाऊंगा तो ये वैल्यू में के बीच में कोई चिन्ह नहीं होता, तो हम किसका चिन्ह मानते हैं, हमेशा मल्टीप्लाई का चिन्ह मानते हैं। तो इस कोष्टक को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, और मान लिखा है, लिख रहने दो। चलिए 5 से 1/2 माइनस के 7/3 डिवाइडेड बाई 3/4 माइनस के 1/2 इंटू क्या जाएगा 15/24 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे कर लिया। या आप वहीं की वहीं इस स्टेप को हटा सकते हैं और इस स्टेप को यहीं सॉल्व कर लेंगे। इसको हमने लिखा था 15 लिखा था, 15 नोट कर लिया। अब आपस में मल्टीप्लाई होगा, और मल्टीप्लाई होगा तो हम जानते हैं इसको डायरेक्ट लिखना चाहते हैं 1/2। कोई वैल्यू आपस में नहीं कट रही हैं तो मत नहीं कट जाने दीजिए, 3/4 इनका आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। 15 कम 15 और 24 दूनी 48, जी आपका ये आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करें तो कर लीजिए भाई इसको सॉल्व। यहाँ से 7/3 माइनस के, ठीक है, डिवाइडेड है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा कि 4 × 48 और एलसीएम में जाता है तो 48 ही रूप में जाएगा। 4 से डिवाइड करेंगे, 4 कम 4 दूनी 8, 12 × 36 माइनस के 15, ठीक है, ये आएगा। ये आपका कोष्टक आ गया, ये सॉल्व हो गया। अब हमने देखा भाई कि यहाँ पर, अब यहाँ पर मुझे कितना मिलेगा, घटाएंगे तो घटाने पर डायरेक्टली मैं उठा देता हूँ तो मुझे यहाँ पर घटाने में कितना मिल जाएगा, 21 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 21 मिल जाएगा। और ये जानते हैं डिवाइडेड का रूल लगा हुआ, कोष्टक हटाएंगे तो मल्टीप्लाई के रूम में आएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई के रूम में आएगा तो मैं को चाहता हूँ तो ये कोष्टक हटा दूंगा, हटा दिया मैंने। चलिए अब हटा दिया, अब ये लगा इस संख्या का इसमें करना है डिवाइड। क्या करना है, डिवाइड करना है। तो आप क्या करोगे भाई, अब डिवाइड करने के लिए संख्या में डिवाइड तो होगा नहीं। अगर मुझे इसका चिन्ह हटाऊंगा, मैं मल्टीप्लाई चिन्ह लेकर के आऊँगा तो इस संख्या को आ जाएगा आपस में पलट जाएगी, ठीक है। और पलट जाएगी तो क्या जाएगा, जैसे मान लीजिए कुछ संख्या a भाग b लिखा है तो हम क्या कर सकते हैं, a/b लिख सकते हैं। ये हम कर सकते हैं a भाग x/y दे रखा है तो a × y/x लिख सकते हैं, ठीक है। यानी इसी रूप में हम इसको नोट कर लेंगे। हमने कहा 5 से 1/2 माइनस के 7/3 इंटू 48 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। हमने से काटा 3 से 3 7 या 21, 3 से काटा 3 कम 3, 3 × 18। अब तो नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप क्या करें इसको, अब इसको क्या कर ले, 5 × 10 कितना 11, 11/2 माइनस के क्या हो जाएगा, यहाँ पर मुझे ऊपर मिला 16/3 के रूप में मिला, ठीक है। अब चलिए इसको हम सॉल्व कर लें। तो इसको सॉल्व करने पर मुझे क्या मिलने वाला है, 11 × 33 और 16 दूनी 32 अपॉन इन दोनों का मल्टीप्लाई, यानी कहते हैं 1/6 के रूप में मुझे आंसर मिल गया। तो ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है। तो यहाँ से इस प्रकार के प्रश्न को हम इस प्रकार सॉल्व कर लेंगे। यानी बोर्ड मास का नियम लगाया और हमने आसानी से सॉल्व कर लिया। क्लियर। तो यहाँ पर इन प्रश्नों को बोर्ड मास के नियम के अनुसार ही हम सॉल्व कर पाएंगे और ऐसे प्रश्न सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब प्रश्न क्या रखा है कि जिस प्रकार से क्या रखा है उसे देख लेते हैं। जैसे क्या रखा है 0.9 माइनस के 2.3 माइनस के 3.2 माइनस के 7.1 माइनस के 5.4 माइनस के 3.5, ये आ गया और ये आ गया, ठीक है। इसकी वैल्यू पूछ रहा है और इसका ऑप्शन दे रखे 0.18, 1.8, 0 और 2.6, ठीक है। इस प्रकार से दे रखा है। चलिए अब इसको भी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो कैसे करेंगे हम लोग,
कोष्टक के अनुसार सबसे पहले क्या हुआ, इस कोष्टक को सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए इस कोष्टक को सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा भाई 0.9, ठीक है, माइनस के 2.3 माइनस के 3.2, ठीक है, माइनस इस कोष्टक को सॉल्व करने पर मुझे क्या मिलेगा भाई 7.1। इन दोनों का आपस में क्या आ जाएगा, जुड़ जाएंगे, तो ये माइनस के तो देगा 5 और 3 8, 8.8 आ जाएंगे। 8.9 आ गया जी, आ गया, ठीक है। जब मैं इसको इसमें उठाऊंगा तो ये वैल्यू माइनस की बड़ी है, ये छोटी है, तो जो घटाने पर मुझे क्या मिलेगा फाइनली माइनस की वैल्यू मिलेगी। जब इसको इसमें से घटाऊंगा तो 9 में से जाएंगे 8 बचेगा, 8 में से आ जाएंगे 1 बचेगा, यानी 1.8 बचाएगा, वो भी किसके, माइनस के। तो मैं डायरेक्टली मैं एक स्टेप न बढ़ा करके मैं इसे यहाँ लिख सकता हूँ माइनस के 1.8 लिख सकता हूँ, ठीक है। अब मैं जानता हूँ मैं इस कोष्टक को हटाऊंगा तो कोष्टक उठाने के लिए माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, और मल्टीप्लाई होने के दौरान मुझे क्या मिलेगा भाई 0.9, 2.3 माइनस के 3.2, माइनस हो जाएगा, आपको प्लस हो जाएगा, और ये हमने कोष्टक हटा दिया, ठीक है। ये प्लस के हमको इसको ऐड कर लें और इसे माइनस कर दें, तो 0.9 माइनस के हमने देखा भाई कि यहाँ पर 2.3 ऐड करेंगे, 8 और 3 11, 1 2 2 4, 4.1 माइनस के 3.2 बचा, इसको फिर से अब इसे माइनस करेंगे कितना है 0.9, माइनस से घटाएंगे इसमें तो मुझे 0.9 ही मिल रहा है। क्या मिल रहा है भाई 0.9 ही मिला, और ये है। अब इस कोष्टक उठाएं तो ये वैल्यू किसकी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी तो हम देगा 0.9 और 0.9 क्या हो जाएगा, दोनों आपस में वैल्यू क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हमारा कितना आंसर हो गया भाई 0 आ गया आंसर, ठीक है। तो हम यहाँ पर इस प्रकार से बोर्ड मार्क्स के रूल लगाते रहेंगे और प्रश्नों को सॉल्व करते रहेंगे, ठीक है। ऐसे से एक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ लिया ही जाता है। चलिए इसका एक लास्ट प्रश्न और हम ले लेते हैं जिससे कि किस प्रकार के आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है और इसके ये ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसको हम कैसे करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखिए जिससे क्या रखा है, सबसे पहले इस कोष्टक को सॉल्व करना है, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, कोष्टक आए तो कोष्टक को सॉल्व करना है, इसको हमें कुछ नहीं करना है। चलिए इसको सॉल्व करें तो हमने देखा भाई सबसे पहले क्या आ रहा है का, तो इसको हम पहले डिवाइड ना करके सभी संख्याओं पर क्या करेंगे, का सॉल्व करेंगे। और इस का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो आप देखो, आप चाहो तो इसमें आप क्या करते हैं, 3 से डिवाइड हो सकता है, 4 से डिवाइड हो सकता है, 3 से डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड हो सकता है। हम कर लीजिए सबसे पहले देखा 3 से 3 3 9, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो हमने देखा भाई काटा तो यहाँ पर क्या मिला 3 एकम 3 मिलेगा, यहाँ नीचे रह गया 1 रह गया, 2 एकम 2। तो यहाँ हमने सॉल्व किया तो इसको सॉल्व करने में देना आ गया, डिवाइडेड बाय लगा है, इसको सॉल्व कर लिया 2 दूनी 4 और 3 एकम 3। हमने इसको सॉल्व कर लिया भाई, यहाँ ऊपर क्या रह जाएगा 1 रह गया, नीचे कितना रहेगा 2, ठीक है, क्लियर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं इस कोष्टक में भाग। इस भाग का मतलब क्या होता है भाई, इनटू यहाँ लगा हुआ है कि इसको सॉल्व करेंगे तो 3/2, इसको चिन्ह को भाग को गुणा बनाएंगे तो क्या आएगा 2/1, यानी संख्या पलट जाएगी। 2 से डिवाइड हमने कर दिया, हमने देखा भाई 48 डिवाइडेड बाई 12 इंटू कितना मिला मुझे कोष्टक में मिला आपका 3 मिला, कितना मिला 3। अब हमने देखा इस कोष्टक को हटाएंगे तो मल्टीप्लाई में दे रखा है चिन्ह, ठीक है, मल्टीप्लाई में दे रखा है तो ये कोष्टक हट जाएगा, हटने के बाद ये वैल्यू आ जाएगी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको अब भाग सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब इसे भाग देंगे, कितना आ जाएगा ये 12 चौक 48, 4 इंटू 3 हो जाए 4 तिया 12, तो मुझे क्या आंसर मिल गया भाई 12 आंसर मिल गया, क्लियर। तो यहाँ से हमारा आंसर आ गया 12, ठीक। चलिए एक अंतिम प्रश्न और ले लेते हैं इस टॉपिक का, जिससे कि आपकी कंसेप्ट और एग्जाम में आने वाले प्रश्न को आप गलत ना करके आएँ। दोस्तों देख लेते हैं प्रश्न, क्या ये प्रश्न दे रखा है और इससे पूछा गया है कि यहाँ पे जो के वैल्यू आई, इस के का मान क्या होगा, और इस पूरी इक्वेशन की वैल्यू इतनी दे रखी है 0.65 दे रखी है। तो पूछ रहा है इसमें के की वैल्यू हम कौन सी आएगी, ये आपके ऑप्शन रहे। तो देख लेते हैं भाई, सबसे पहले कोष्टक ही सॉल्व करना है। इस कोष्टक को सॉल्व करना है तो हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हमने देखा भाई 3 माइनस के 1.6, 3.2 माइनस के 3.2 प्लस के, ठीक है। अब इसको मतलब क्या हुआ, वही से बोल सकते हैं 2.25 अपॉन के ही बोल सकते हैं, ये बात सकते हैं, ठीक है ना। और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं,
ठीक है। अगर हमने देखा भाई कि इसका तो हम डिवाइड कर नहीं सकते, अब इसके साथ हम इसको ऐड करना भी चाहें तो ऐड तो हो नहीं सकता है, तो हम क्या करें, इस माइनस की वैल्यू को अंदर कर दें मल्टीप्लाई, जिससे कोष्टक हट जाएगा। तो माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हम जानते हैं यहाँ प्लस है, तो माइनस प्लस का माइनस हो जाएगा, तो इस कोष्टक को हटाना चाहे तो हटा लें, जहाँ प्लस होगा वहाँ क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, तो इसके लिए भी क्या आ जाएगा, माइनस आ गया। ठीक है जी, आ गया। अब हमने देखा भाई, अब इस कोष्टक के अंतर्गत ये संख्या आ रही है। अब हमने देखा ये तो हमारी बिल्कुल अलग संख्या है, इसको तो हम इसमें निर्धारित नहीं कर सकते हैं, नहीं ऐड सकते हैं, ना ही हटा सकते हैं। हमने देखा भाई इसको देखा तो ये आपस में क्या जाएंगे, कट जाएंगे, जो आपस में जीरो वैल्यू हो जाएगी, समान वैल्यू है। तो देखा यहाँ पर माइनस के 1.6, मुझे इस कोष्टक को सॉल्व करूँगा तो ये माइनस की वैल्यू बचाएगी मुझे इस प्रकार से 2.25 अपॉन के रूप में मिलेगी। अब मैं चाहूँगा तो इस कोष्टक को हटाना चाहूँ तो ये वैल्यू क्या होगी, माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा, और माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो इस कंडीशन में इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस के रूप में वैल्यू आ जाएगी। क्लियर। अब इस कोष्टक के अंदर ये वैल्यू आ रही है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी हमारा क्या हुआ, ऐड नहीं हो पाएगा। हम क्या करते हैं, माइनस के अंदर कर देते हैं मल्टीप्लाई, और सबकी वैल्यू क्या आएगी, 0.65 वैल्यू आती जाएगी। ठीक है, ये 0.65 आ गई। अब हमने देखा इसके अंतर्गत मल्टीप्लाई किया तो ये चिन्ह हटेगा, और जब चिन्ह हटेगा तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी, ये माइनस की जो हो जाएगी और ये भी क्या जाएगी, माइनस की हो जाएगी। क्लियर। अब इसको सॉल्व करें। अब हमने देखा भाई कि यहाँ पर इसको माइनस करेंगे, सबसे पहले क्या मिलेगा मुझे, 1.4 मिलेगा, माइनस के 2.25 अपॉन के बराबर आ जाएगा 0.65। ठीक है। अब इस अंक को आप इधर ले जाइएगा, क्या करें, इस अंक को इधर ले जाएंगे तो हमने देखा 2.25 अपॉन के इक्वल टू आ जाएगा 0.65 माइनस के 1.4। ठीक है, यहाँ ये वैल्यू छोटी है, बड़ी माइनस की वैल्यू बड़ी है, तो हम कह सकते हैं जो इसकी वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, माइनस में आएगी। हम कहते हैं 2.25 अपॉन के बराबर माइनस की वैल्यू बचाएंगे, यहाँ से इसको घटाएंगे तो इसको क्या मान लेंगे, 40 कर लेंगे। यहाँ से मुझे कितने मिलेगा, 75 मिलेगा, यानी 0.75 यहाँ पर घटाने पर मुझे वैल्यू मिल गई। हमने देखा इस माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, आमने सामने वैल्यू दे रखी है तो वो आपस में कट जाती हैं, तो ये पॉइंट तो यहाँ भी 2 अंक, यहाँ भी 2 अंक, इससे वैल्यू कट जाएगी। और इसे हम कह सकते हैं 25 3 75 और 25 नमा 225, कैसे काटा भाई, 3 एकम 3 और 3 3 9, तो हम यहाँ पर जो मुझे मिला 3 अपॉन के बराबर 1 मिला, तो यहाँ से हम आप कैची का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर के की वैल्यू कितनी आएगी, 3 आ जाएगी। तुम्हारा राइट आंसर कितना आ गया भाई, 3 आ गया। दोस्तों इस प्रकार से हम बोर्ड मार्क्स के नियम का पालन इन सिंप्लीफिकेशन के टॉपिक से आने वाले प्रश्नों में सॉल्व कर सकते हैं, और ऐसे प्रश्न जो है आपके एसएससी, बैंक, रेलवे, पुलिस आदि के एग्जामों में पूछ दिया जाता है, और यहाँ से हम आपका एक नंबर आपका पक्का हो जाएगा। और दोस्तों मैथ्स की वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को अवश्य दबाएं। इस टॉपिक की और अधिक प्रैक्टिस करने के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, और इसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ से आपको इसकी PDF मिल जाएगी। और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट करना भी ना भूलें। धन्यवाद।